16%, सिंध की 13%, पंजाब की 15%, शेड्यूल की 17%, यहाँ की 16%। हर एक प्रोविंस में। यार देखो, वो तो हम जो है ना एक चीज़ को देखेंगे कि वो जो 15% है वो आपसे उस अमाउंट पे काटी जा रही है कि जो टोटल है, या उस पे काटी जा रही है कि जो वो, तो फिर आपको वो पैसे आ ही नहीं रहे। हाँ, वो आ ही नहीं रहे। तो फिर अगर जो वो आपके पास नहीं आएंगे उसको मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ओहदे से फारिग। फैसला इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे से अजमल वजीर की रिश्वत लेने की मुबैना ऑडियो टेप लीक होने के बाद किया गया। जियो न्यूज़ ने अजमल वजीर और इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे की मुबैना ऑडियो हासिल कर ली। टेप में मुबैना तौर पर इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे और अजमल वजीर के दरमियान रिश्वत लेने से मुतालिक गुफ्तगू मौजूद है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ऑडियो टेप की फौरी इंक्वायरी करवाने की हिदायत। मुआविन खुसूसी कामरान खान बंगश को महकमा इत्तलात का इजाफी चार्ज दे दिया गया। वज़ीर आज़म वुज़रा की कारकर्दगी पर बरहम। कहा कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। ब्रीफिंग खेलने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। कहा कि वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी को उनके काम की बुनियाद पर जांचा जाए। वजारतें हो या डिवीज़न, वो हुकूमती उमूर में कोताही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का गंदम बहरान से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत को सरकारी गोदामों में पड़ी गंदम फौरी मार्केट में लाने का हुक्म। कहा कि ज़बानी जमाखत से काम नहीं चलेगा। मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट रोज़ाना इजाफी गैस दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक को। इसके साथ फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर का कल से कराची में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खात्मे का दावा। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर PTI के धरने से खिताब में कहा कि इलेक्ट्रिक को 190 से बढ़ाकर 290 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस फराहम की जा रही है। फर्नेस ऑयल भी ज़्यादा मिल रहा है। बोले लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोड शेडिंग पेट्रोलियम डिवीजन की गलती से हुई। गैर एलानी लोड शेडिंग की जिम्मेदारी के तयन के लिए नेपरा की तहकीकात जारी हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि ओवर बिलिंग के मामले पर वो खुद नेपरा से ऑडिट करवाएंगे। ओवर बिलिंग साबित हुई तो CEO के इलेक्ट्रिक सार्फिन को रिफंड करेंगे। छह माह पहले बताने के बावजूद वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक के लिए फर्नेस ऑयल का इंतजाम करने में नाकाम रही। कराची में लोड शेडिंग के पीछे असल कहानी सामने आ गई। जराए के मुताबिक फर्नेस ऑयल की दरामद पर आयद पाबंदी कराची में लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह बनी। मौजूदा हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी लगा रखी थी जो गुज़श्ता माह जून के आखिर में हटाई गई। PSO और वजारत तवानाई की तरफ से के इलेक्ट्रिक की फर्नेस ऑयल की दरख्वास्त को संजीदा नहीं लिया गया। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी में ही जून के लिए फर्नेस ऑयल की ज़रूरत पर PSO को ख़त लिख दिया था। PSO ने अप्रैल और मई में फर्नेस ऑयल की इस तलब के लिए के इलेक्ट्रिक से दोबारा तस्दीक की, लेकिन 2 जून को PSO ने के इलेक्ट्रिक को जवाब दे दिया कि यह मुमकिन नहीं। कराची की शारा फैसल पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। मुजाहिरीन की आमद जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली ना होने से फैक्ट्री मजदूर मुतासर, शहरी ओवर बिलिंग से परेशान। इजाफी गैस और ऑयल देकर कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। उज़ैर बलोच साहब के करीबी साथी यारी के हबीब जान बलोच साहब मौजूद। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उज़ैर बलोच के साथ कि 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। IG सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। सॉरी, उज़ैर बलोच साहब का आपको कॉल आई और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब का मैसेज आया और वो मुझसे मिलना चाहते हैं और कादर पटेल के साथ जाना है। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई यारी से इलेक्शन लड़े। अब बीच में मिस्टर टप्पी साहब आन टपके, जहां पे झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। वफाकी वजीर अली जैदी JIT रिपोर्ट के बाद वीडियो सामने ले आए। इंटरव्यू में हबीब जान बलोच नामी शख्स का कहना है कि 2012 के ऑपरेशन के बाद
पीपल्स पार्टी ने पार्टी में शमूलियत के लिए उज़ैर बलोच को 5 करोड़ रुपए दिए। उज़ैर बलोच ने कॉल करके उन्हें बताया कि आसिफ जरदारी उससे मुलाकात करना चाह रहे हैं, कादिर पटेल के साथ जाना है। ग्रुप पूरे कराची में आईजी सिंध तक के ट्रांसफ़र करवाता था। जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई लियारी से इलेक्शन लड़े। अवैस मुजफ्फर टप्पी दरमियान में आन टपके, जिससे झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। हुकूमत खतरे में आई तो उज़ैर बलोच के पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात खत्म हो गए। वज़ीर तालीम सईद गनी की विफाकी वज़ीर अली जैदी पर तनकीद, कहा कि ये चवल नहीं महा चवल है। शाहजेब खानजादा के शो में कहा कि उज़ैर बलोच का GIT में कहना है कि PTI उसे शामिल करवाना चाहती थी। क्या इस चवल को पता नहीं था? वो अली जैदी के झूठ बेनकाब करते रहेंगे। नैब ने सिंध के PTI रुकन असम्बली हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मलिर को खत लिखकर 253 एकड़ सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी फ़रोख्त से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। नैब ज़राए के मुताबिक हलीम आदिल शेख ने सरकारी ज़मीन का कमर्शियल इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और करप्शन इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपोजिशन करप्शन की। विफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि माजी के हुक्मरान करप्शन और कमीशन का हिस्सा रहे। इदारों को दानिस्ता तौर पर मफलूज किया गया। इदारों में इस्लाहात हर सूरत करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है। ये कहा कि यार ये इसको मसले को हल करो। अब सुभान और तफज़ुल जो थे, इन्होंने कहा जी ये हम आपको बना के देते हैं एक लेटर, इस पे आप साइन कर दें, हमने ICC को खुश करना है और ये विद इन कपल ऑफ डेज ये आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। सलीम मलिक ने कहा है कि उनका इतराफ़ी बयान PCB हुकाम ने ICC की आंखों में धूल झोंकने के लिए लिखा। उनसे सिर्फ दस्तखत करवाए गए। कहा कि वो ख़त इनके खिलाफ इस्तेमाल करना मज़ाक़ खेज़ है। क्रिकेट बोर्ड में मौजूद काली भेड़ें मामला ख़राब करना चाहती हैं। चेयरमैन PCB इंक्वायरी करें, मामला ख़राब करने वालों को सामने लाएं। इथियोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारे उड़ाने से रोक दिया। पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंसेस की तस्दीक करवाने की हिदायत। इथियोपिया की जानिब से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि इथियोपियन हुकाम वहाँ पर काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक की जाए। बताया जाए कि PIA के किन पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। बीस जून को मुल्क में कोरोना वायरस के 2969 मरीज ऑक्सीजन और 546 वेंटिलेटर पर थे। गुज़श्ता रोज़ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद में 28% कमी हुई। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन, SOPs और आवाम की बेहतर तर्ज अमल की कामयाबी नुमाया है। कोरोना का फैलाव रोकना इज्तिमाई इख्तियार में है, वरना जो अमरीका, ब्राज़ील और भारत में हो रहा है खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी हो सकता है। महकमा सेहत का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की टेस्टिंग में 56% कमी हुई। यौमिया टेस्टिंग 43,636 से कम होकर 24,496 पर आ गई। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी समेत जिसे चाहे मिले, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनना पाकिस्तानी सियासत का कल्चर है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज़ से गुफ्तगू करते हुए शफ़क़त महमूद ने कहा कि हुकूमत आवाम की ताकत से बनी और आवाम की ताकत से ही कायम रहेगी। वज़ीर आला पंजाब की डेरा गुजरा ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन आमद। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के आगाज़ के लिए तैयारियों का जायज़ा लिया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का तामीराती काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ट्रेन चलाने के लिए साज़गार हालात का इंतज़ार कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक को LNG देने के लिए पंजाब के LNG पर चलने वाले CNG पंप्स भी बंद कर दिए गए। चेयरमैन CNG एसोसिएशन गयास पराचा का दावा, कहा कि CNG पंप्स पर गैस के इलेक्ट्रिक को LNG देने की इतला देकर बंद की गई। हुकूमत निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक के फ्यूल की जिम्मेदारी क्यों उठा रही है?
सिंध के जिला थरपारकर में खुदकुशी के रुझान में इजाफा। इस साल अब तक खुदकुशियों के 60 वाक़यात हो चुके। 13 केसेस की तफ्तीश में कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो सके। 2 दिन कबल मिट्टी के 20 साल के नौजवान की मुबैना खुदकुशी का मामला भी बगैर किसी तहकीकात के फाइल्स तले दब गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जाली डिग्री स्कैंडल वाले एग्जैक्ट ग्रुप के टीवी चैनल लाइसेंस मनसूख करने के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन की दरख्वास्त निपटा दी। इससे पहले पैमरा एग्जैक्ट ग्रुप के चैनल पर जियो जंग ग्रुप के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात की प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे चुका है। नफरत अंगेज मवाद नशर करने पर पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने भी अदालत को अपनी तशवीश से आगाह किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पैमरा को PBA से भी मुशावरत करनी चाहिए। मुल्क भर में वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत आज से मिडिल से आलमिया तक के इम्तहानात का आगाज़। इम्तहानात 16 जुलाई तक जारी रहेंगे। कोरोना की वबा से बचाव की खुसूसी एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। तुर्क अदालत ने आया सोफिया को म्यूजियम बनाने का साल 1934 का फैसला कलअदम करार दे दिया। इमारत को दोबारा मस्जिद के तौर पर खोलने का हुक्म। सदर रजब तैयब एर्दोआन का 24 जुलाई से आया सोफिया को नमाजियों के लिए खोलने का ऐलान। फैसले पर अमेरिका और यूनेस्को का इजहार अफसोस। कहा उम्मीद है तुर्क हुकूमत आया सोफिया में तमाम सयाहों को दाखिले की इजाज़त देगी। ह्यूमन राइट्स वॉच का मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालबा। डायरेक्टर एशिया ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ सियासी इल्ज़ाम फौरी ख़त्म करें। मीर शकीलुर रहमान के बच्चों की गिरफ्तारी की इस्तदा मज़हक़ खेज़ है। इनके अहल खाना को हरासा करना बंद किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत को सहाफ़ियों, अपोजिशन और तनकीद करने वालों के खिलाफ नैब का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 120 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू कोविड-19 में ख़वातीन और लड़कियों की सेहत और हुकूक का ख्याल रखना है। गीतों और गज़लों के खाले कतील शिफाई को मदाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। फिल्मों के लिए उनके लिखे गए 2500 से ज़्यादा नग़मे आज भी मकबूल। My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom. But I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. और आज़ाद नगर का डॉकी राजा अमेरिका और बरतानिया भी पहुंच गया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अंग्रेजी ज़बान में रिलीज़ कर दी गई। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मज़े ले रहे हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब है।